10 HP की हमारी ये मशीन है। यहाँ पे इसका ये हॉपर दिया गया है जिसमें कि हमें जिस भी सीड्स की ऑयल निकालनी होती है उसको हम इसमें डालते हैं। डालने के बाद यहाँ पे ये क्रशिंग करने के लिए यहाँ पे रिंग दी गई है। तो इस मशीन की इंस्टॉलेशन मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिसको कि आप प्रॉपर अच्छे से इंस्टॉल करके आपको किसी को घर पे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से इंस्टॉल करके खुद से चला सकते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपनी कंपनी में। आज तक हमने आपको खाली कोल्ड प्रेस मशीन के बारे में बताया कि हमारे पास ये मशीन अवेलेबल है, ये मशीन अवेलेबल है, बट आज हम आपको उस मशीन की इंस्टॉलेशन बताएंगे जिसमें बहुत सारे लोगों को देखो ऐसे दिक्कत तो आती होगी कि मैम मशीन तो हम ले लेंगे पर क्या इसके इंस्टॉलेशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि इससे पहले तो हमने बोल्ट वाली मशीनें यूज़ की हैं, ये मशीनें तो हमने चलाई ही नहीं है। तो इस मशीन की इंस्टॉलेशन मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिसको कि आप प्रॉपर अच्छे से इंस्टॉल करके आपको किसी को घर पे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से इंस्टॉल करके खुद से चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी मशीन है, 10 HP की हमारी ये मशीन है। यहाँ पे इसका ये हॉपर दिया गया है जिसमें कि हमें जिस भी सीड्स की ऑयल निकालनी होती है उसको हम इसमें डालते हैं। डालने के बाद यहाँ पे ये क्रशिंग करने के लिए यहाँ पे रिंग दी गई है। सबसे ज़्यादा अगर आपका अगर कोई भी किसी का भी पर्सन का जो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कोल्ड प्रेस मशीन में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ये रिंग। आपकी मशीनों में ये रिंग जितना ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट रोल होता है मशीन का कोल्ड प्रेस का, वो ये रिंग्स होती हैं। ये रिंग क्योंकि क्रशिंग करने का काम करती हैं। जितना अच्छे से हमारा सरसों क्रश होता है उतना अच्छे से हमारा तेल निकलता है। यहाँ पे ब्लेड दिया गया है, मशीन का ब्लेड दिया गया है, और ये जो रिंग आप पूरी देख रहे हैं हमारी मशीन की, वो कार्बन स्टील की रिंग लगी हुई है। तो रही बात इस मशीन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन में बरम दिया गया है। जैसे कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मैम अगर हम खरी डाल रहे हैं और अचानक से हमारी लाइट चली गई, हमारी बिजली चली गई, तो ये बरम देखिए, बरम ये दो चीज़ों में यूज़ आता है कि अगर मशीन में कोई दिक्कत का मतलब ये होता है कि सरसों अगर फंस गया, तो पहला इसका काम ये होता है कि आप इसको उल्टा घुमा देंगे तो आपको हाथ से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ईजिली अपने आप मशीन साफ़ हो जाती है, सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाती हैं। प्लस इस बरम का काम एक और होता है खरी को मोटा पतला करने का, क्योंकि देखिए काफ़ी लोग खरी को खिलाते भी हैं गाय को, तो वो अपनी क्वांटिटी से देखते हैं कि खरी को मोटा पतला हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए बरम दिया गया है। बाकी और भी अगर मैं आपको चीज़ें दिखाऊं तो यहाँ पे ये गियर बॉक्स ऑयल दिया हुआ है, जो कि मशीन के पुल्ली के रनिंग के लिए दिया गया है कि मशीन कितना सॉफ्टली रन कर रही है। ये देखिए ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि मशीन अच्छे से रन करे, ज़्यादा टाइम तक आप उसको चला सकें। बाकी रही बात इंस्टॉलेशन की देखिए सबसे ज़्यादा ये आती है कि सबसे पहले तो आप 10 HP का मोटर कैसे सेट होगा, इसके लिए आप इलेक्ट्रिशियन को भी बुला सकते हैं। मोटर उसका पट्टा कैसे आपको सेट करना है, इसके जस्ट सामने आपका मोटर सेट होता है। जहाँ पे ये पुल्ली लगी हुई है इसके जस्ट अपोजिट में आपका मोटर सेट होता है, आपको पट्टा चढ़ाना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप मोटर आप सेट करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को भी बुला सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा हैवी हेक्टिक वर्क नहीं होता है मोटर लगाना, मोटर चढ़ाना। आप तो ये सारी बोल्ट वाले मशीनों में भी देखे ही होंगे कि वो भी मोटर से ही चलती थी, ठीक है। बाकी अगर बात करें, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये रिंग अगर ख़राब हो जाती है या फिर इसमें कोई चीज़ें फंस जाती हैं, या फिर हम अगर इसमें सरसों का तेल निकालते हैं, इसके बाद अगर हमें सनफ्लावर का किसी भी चीज़ का तेल निकालना होता है, तो ये हम साफ़ कैसे करेंगे, क्योंकि अब इतना हैवी है ये, तो हम कैसे इसको साफ़ करेंगे। आप देखिए सबसे पहले दिक्कत ये आती है कि रिंग पूरी सीक्वेंस में लगी हुई है। अगर आप अलग अलग करके लगाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी मशीनों में। तो इसको आप नंबरिंग कर सकते हैं। 18 रिंग की मशीन है, आप इसमें नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 करके, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी मशीन के रिंग्स को आप असेंबल करने में। आप 1 बाय 1 असेंबल कर सकते हैं। तो रही बात रिंग की, तो रिंग में मैंने आपको बता ही दिया कि रिंग में नंबरिंग करके फिर आप उसमें निकाल करके उसको एक बार में आप उसको साफ कर सकते हैं। और उसके बाद रही बात कि मशीन में एक चीज़ और अच्छी होती है कि आप जब नई मशीन ले रहे हैं तो हो सकता है कि इस मशीन में जो ब्लेड लगा हुआ है उसको अंदर ढकेलने के लिए या फिर उसमें फीडर लगा होता है, तो एक बार मशीन में आप खरी
पतली खरी, और अगर आप 75% का खरी ले रहे हैं तो 25% का बालू अच्छे से चाल करके आप उसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल करके 1 घंटे तक अपनी मशीन को ज़रूर रोटेट करें, क्योंकि इससे मशीन की देखिए प्रोसेस अच्छी हो जाती है, अच्छे से वो रन करती है, और इसमें आप अच्छे से फिर सरसों की पेराई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें तो देखिए मैंने आपको इंस्टॉलेशन के लिए बताई। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है, अगर देखिए मशीन तो असेंबल पूरी ऐसे ही होके जाती है, लेकिन अगर आप इंस्टॉलेशन में ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मोटर सेट करने में। आप एक बार बस मोटर सेट कर लेंगे, मोटर सेट करने के बाद बस आपको इसमें सरसों डालना है। पेराई करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, पेराई करके डायरेक्ट निकाल देता है। बाकी अगर कोई और चीज़ें भी जाननी होगी तो स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिए जाएंगे, उस पर कॉल करके सारी चीज़ें जान लीजिए। धन्यवाद।